नमस्कार, मैं शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर की सियासत दिन प्रतिदिन उबाल पकड़ रही है। इस सियासी खिचड़ी के बीच सभी दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिन घोषणा पत्रों की चर्चाएं भी हो रही हैं और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में जहां धारा 370 को वापस लाना और बाकी अन्य चीजें रखी गई हैं, वहीं बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि धारा 370 वापस नहीं आएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें विस्तार से आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी के घोषणा पत्र में किस तरह से लोगों को जो है वो सामने रखा जा रहा है और लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, बेसिक मुद्दे उन्हें दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आतंकवाद का और अलगाववाद का सफाया है। ये बीजेपी के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का सफाया पिछले कई सालों से हो भी रहा है और संपूर्ण सफाई की बात भी की जा रही है। साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं उन्हें 2 एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी हर साल किया गया है। बच्चों के लिए भी कदम उठाए गए हैं, यानी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं और विद्यार्थियों को भी 3000 जो है वो भत्ता दिया जाएगा, यानी उनको किराया दिया जाएगा। इसके साथ साथ 10,000 2 साल के लिए जो उच्च स्तर के विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे ताकि उनकी पढ़ाई आगे चले। इसके साथ साथ और भी कई कदम बीजेपी के इस घोषणा पत्र में रखे गए हैं, जिसके आने के बाद अगर सरकार बनती है तो वो इस घोषणा पत्र के तहत काम करेगी और उन लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। इस घोषणा पत्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनको लैपटॉप दिए जाएंगे, उनको टैबलेट दिए जाएंगे ताकि वो आधुनिकीकरण कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा किसानों को जो सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ साथ और भी अन्य चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अच्छा, 5 लाख जो रोजगार हैं वो पैदा किए जाएंगे, यानी नए रोजगार खोले जाएंगे। अगर इसमें सरकार बनती है तो इस घोषणा पत्र के तहत इसमें जो है वो काम होगा। तो देखिए किस तरह से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए, आम लोगों के लिए बनाया है। किसानों को भी इसमें ध्यान रखा गया है, बाकी चीज़ों में भी इसमें ध्यान रखा गया है और साथ साथ आयुष्मान भारत जो पिछले कुछ सालों से एक अमृत योजना बनकर सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है। आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख का इसमें फंड दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, उसको भी 2 लाख जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। ये भी घोषणा पत्र में रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी सामने रख रही है और उम्मीद है कि इस घोषणा पत्र के जरिए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और किसी न किसी एक दल के घोषणा पत्र का समर्थन जरूर करेंगे। तो साथ साथ 10,000 किलोमीटर तक ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी, इस पर भी फोकस किया गया है, यानी सड़कों को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन पे केंद्र सरकार की नज़र लगातार बनी हुई है, उसमें भी उन्नति हो सकती है। जब ये घोषणा पत्र में रखी गई हैं और सरकार बनेगी तो ये चीज़ें होंगी, ये बीजेपी ने साफ कर दिया है। साथ साथ मेट्रो की सेवाएं भी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो सकती हैं, ये भी एक प्रमुख बिंदु इस घोषणा पत्र में है। बिजली की दरों में भी थोड़ी बहुत कमी इसमें आ सकती है, कुछ कमी बीजेपी के इस घोषणा पत्र में रखी गई है और भी बाकी चीज़ें हैं जिनको इस घोषणा पत्र के जरिए रखा गया है। आतंकवाद पर नकेल कसेंगे, अलगाववाद पर नकेल कसेंगे और साथ साथ जो किसान हैं उनके लिए कदम उठाएंगे, महिलाओं को लेकर कदम उठाएंगे। जो वृद्ध अवस्था पेंशन मिलती है, वृद्ध लोगों को पेंशन मिलती है या विकलांगों को पेंशन मिलती है, तो उनकी पेंशन को भी 1,000 से 3,000 तक कर दिया जाएगा। तो ये तमाम बिंदु बीजेपी के इस घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं और अब देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तो लोग किस तरह से बाहर आएंगे, किसका घोषणा पत्र लोगों के बीच सबसे ज़्यादा असर करेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव करेगा और किस घोषणा पत्र से यहाँ पर सरकार बनते हुए नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।